अपनी माँ को खुश देखकर रीतू ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ माँ? आज महीनों बाद आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट दिखाई दी, वरना पापा के चले जाने के बाद से तो। आज तेरे दोनों मामा आए थे। मामा क्यों? कह रहे थे कि कोई काम नहीं हो रहा तो उसमें मेरे साइन की जरूरत है। कुछ पेपर्स पर उन्होंने साइन करवाए और चले गए। मतलब दोनों मामा यहाँ आपके साइन लेने आए थे और तुमने कर भी दिए। पढ़ा भी था क्या लिखा हुआ था उन पेपर्स पर? अरे मेरे छोटे भाई हैं तो क्या पढ़ती। और आज 3 साल बाद उन्होंने घर में कदम रखे और तू है कि बेफालतू की बातों में मुझे उलझा रही है। पता नहीं कब समझ में आएगा तुझे। माँ, ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखाई देती है। पता नहीं क्या अपने नाम लिखवा लिया उन्होंने। पागल है तू। हमारे पास है ही क्या? ये घर भी किराए का है और कोई जमीन जायदाद तो हमारी कभी थी ही नहीं। ये जो हम माँ बेटी सिलाई कढ़ाई करती हैं ना, मत भूल मेरे उन्हीं दोनों भाइयों की बदौलत है, वरना न जाने कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे होते। कुछ ही दिनों बाद रक्षाबंधन आ रहा है। जरूर बहानेबाजी करके मुझसे मिलने आए थे। मैं क्या समझती नहीं हूँ? छोटे जरूर हैं मगर हैं दोनों बड़े समझदार। बीते सालों में इस महामारी में नहीं आए थे मगर शगुन बराबर मनी ऑर्डर करते रहे। और फिर तेरे पापा के अचानक चले जाने पर ये सिलाई मशीन से काम दिलवा दिया। माँ, वो सब ठीक है मगर मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है। ये आजकल के रिश्ते बस दूसरे को लूटने भर के रह गए हैं। रिश्ते कल भी प्यार और विश्वास के थे और आज भी हैं और आने वाले समय में भी प्यार और विश्वास के मजबूत खंबे पर टिके हुए ही रहेंगे। मगर रीतू को अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। खैर, कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का पावन दिन भी आ गया। सुबह तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर स्कूटी आकर रुकी। दोनों भाइयों को स्कूटी से उतरते हुए देखकर एक बारगी तो सुनीता को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बीते 2 सालों में उसके भाई ना तो रक्षाबंधन और ना ही भाई दूज पर आए थे। हाँ, उसके पिताजी जरूर आते थे मगर बीते कुछ महीने पहले वो भी स्वर्गवास सिधार गए। प्रणाम दीदी। अरे तुम दोनों आओ ना। दोनों को अंदर बिठाकर सुनीता ने रीतू को जल्दी से मिठाई और राखी लाने के लिए पैसे पकड़ाए। क्या मंगवा रही हो दीदी? हम मिठाई और राखी लेकर आए हैं। ये देखिए, आप तो बस आकर प्यार से हमें बांध दीजिए। दोनों ने मुस्कुराकर कहा तो सुनीता भी मुस्कुराते हुए जल्दी से बैठ गई। मगर रीतू अब भी दोनों मामाओं को शंकाओं से घूर रही थी। अरे तुम वहां क्या कर रही हो? राखी बहनों के साथ साथ बेटियां भी बांध सकती हैं। क्यों भैया, मैंने ठीक कहा ना? सबसे छोटे भाई ने कहा। हाँ बिल्कुल। आजा रीतू, बैठ और हमें राखी बांध, बड़े ने हंसते हुए कहा। रीतू का मन बैठने का नहीं था मगर वो चुपचाप बैठ गई और राखी बांधने के लिए उठाई। बोली, अच्छा मामा जी, एक बात पूछूं? ऐसा कौन सा काम था जो माँ के साइन के बिना नहीं हो रहा था? आपने माँ से किस पेपर्स पर साइन करवाए थे? रीतू, मैंने कहा था ना। सुनीता गुस्से से रीतू को देखकर बोली। नहीं दीदी, उसे मत डांटिए, बल्कि मैं तो कहूँगा शाबाश बेटा, ऐसे ही हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दरअसल तुम्हारे नाना जी ने एक बड़े बाजार में एक प्रॉपर्टी ली थी जिसमें तुम्हारी माँ को नॉमिनी बनाया था। हम दोनों भाइयों ने बहुत कोशिश की मगर वो अपने नाम नहीं करवा पाए क्योंकि तुम्हारी मम्मी के साइन के बिना ये मुमकिन नहीं था। तो उस दिन वही करवाने आए थे। दोनों मामाओं की बात सुन रीतू गुस्से से लाल होकर बोली, सुन लिया आपने? मैं न कहती थी ये रिश्ते बस दूसरे को लूटने के लिए ही बनाए जाते हैं। कहकर
रीतू उठकर दूसरे कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर सुनीता भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए चुपचाप दोनों भाइयों को राखी बांधने लगी। मगर दोनों भाई ये सब देखकर भी मुस्कुरा रहे थे। तभी छोटे भाई ने दूसरे कमरे में जाकर रीतू को पकड़कर बाहर लाते हुए कहा, राखी तो बांध दी, अपना तोहफा नहीं लोगी? मगर रीतू तो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। मगर बड़ी मामा ने उसे एक बड़ा सा पैकेट देते हुए कहा, लो ये तुम्हारे लिए, और दीदी ये तुम्हारे लिए। एक दूसरा पैकेट सुनीता की ओर बढ़ाते हुए कहा। मगर दोनों माँ बेटी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पैकेट खोलकर देखे। तो दोनों भाइयों ने कहा, अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, हमारी बात देख लेना। और दोनों चले गए। कुछ देर तक कमरे में मानो सन्नाटा पसरा रहा। फिर रीतू गुस्से में उठी और पैकेट को अनमने मन से खोलकर देखने लगी। पैकेट में कुछ नए कपड़े थे और साथ में पेपर्स के साथ एक चिट्ठी थी। रीतू हैरानी से पेपर्स निकालकर देखने लगी। कुछ समझ न आने पर उसने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। दीदी, आज रक्षाबंधन है। यूं तो हम दोनों आपसे छोटे हैं और माँ के बाद हमने आप में ही माँ का रूप देखा है। आपने भी हमें छोटे भाइयों की तरह नहीं बल्कि बेटों की तरह प्यार और दुलार किया है। दीदी, पापा के साथ मिलकर हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें आपका नाम भी शामिल था, ताकि हमारी भांजी की शादी तक उसके विवाह हेतु कुछ राशि जमा हो जाए। अब पापा तो रहे नहीं और उधर जीजाजी भी नहीं रहे, और कल किसने देखा है दीदी आप किराए के घर में रहें और हम अपने, इसलिए हमने उस प्रॉपर्टी पर एक दुकान और ऊपर एक घर बनवाया है, ताकि आप दुकान पर सिलाई कढ़ाई का काम कर लो और ऊपर मकान में रह सको। दुकान मकान आपके नाम पर हो, इसलिए उन पेपर्स पर आपके साइन जरूरी थे। ये वही पेपर्स हैं। दीदी आप सिलाई जानती थी और रीतू को भी इसकी समझ पड़ सके, ताकि भविष्य में आप दोनों आत्मनिर्भर बनी रहें। इसलिए हमने आपको सिलाई का काम दिलवाया। वैसे छोटे बड़ों को कुछ दे नहीं सकते हैं, मगर आप बड़े हो तो अपने भाइयों, अपने बेटों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और हाँ, जब नाराजगी दूर हो जाए तो फोन कर दीजिएगा। आखिरकार शिफ्टिंग भी तो करवानी है। क्यों, आ गई ना चेहरे पर मुस्कुराहट? बस ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते हुए रहना। चिट्ठी पढ़ रही रीतू के साथ साथ सुनीता भी रो पड़ी और रूंधे गले से बोली, मुझ में माँ का रूप दिखाई देता है? झूठे। खुद दोनों मुझे पिता बने बेटी की तरह प्यार करते हैं। माँ, मैं कितना गलत थी, मुझे तो, मगर आप बहन भाई एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। केवल हम ही नहीं, दुनिया का हर भाई जरूरत पड़ने पर पिता और हर बहन माँ का रूप ले लेती है। कहकर सुनीता ने रीतू को दोनों भाइयों को फोन लगाने को कहा। दोस्तों, ये कहानी बड़ी मार्मिक है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। इस कहानी के बारे में अपने विचार भी मुझे कमेंट में बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।